हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। तो आज हम यहाँ पर एमकॉम सेम 3 का हमारा जो सब्जेक्ट है टैक्सेशन 1 और उसका जो चैप्टर है 5 नंबर का कैपिटल गेन, उसका सम आज हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। तो गुजरात यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम 2023 में जो सम पूछा गया था उसका हम यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं, इजी मेथड से सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो मेक श्योर की वीडियो एंड तक देखें ताकि पूरा जो सॉल्यूशन है वो आपको समझ में आ सके। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो आइए स्टार्ट करते। तो गुजरात यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम 2023 में जो सम पूछा गया था वो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या कहा गया है। तो फर्स्ट यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है उसमें कहा है हमें कि जानकी हैज़ सोल्ड फॉलोइंग एसेट ड्यूरिंग द ईयर 2022 एंड 23। एंड यहाँ पर हमें 3 एसेट दी गई है जो है लैंड, ज्वेलरी एंड रेजिडेंशियल हाउस। तो यहाँ पर उसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो हमें यहाँ पर दी हुई है। देन सेल कंसिड्रेशन जो है वो दिया हुआ है एंड ईयर ऑफ एक्विजिशन जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है। देन नेक्स्ट हमें बताया है कि ऑन 31 मार्च 23 शी परचेज न्यू रेसिडेंशियल हाउस फॉर पर्सनल रेसिडेंस फॉर ₹1,50,00,000। compute her taxable capital gain for AY 23-24 and give him advice for tax planning. रिलेवेंट इन्फ्लेशन इंडेक्स आर एस अंडर। तो यहाँ पर ये जो इंडेक्स है ईयर के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर दिए हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें ऐसा एक टेबल ड्रॉ करना रहेगा एंड उसमें यहाँ पर ये जो 3 एसेट दी गई है लैंड, ज्वेलरी एंड रेसिडेंशियल हाउस, वो हम यहाँ पर राइट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो तीनों एसेट है वो हमने राइट डाउन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो सेल्स कंसिड्रेशन दिया हुआ है वो। तो यहाँ पर लिख देते हैं सेल्स कंसिड्रेशन। तो यहाँ पर लैंड का कितना दिया है तो यहाँ पर दिया है 3 करोड़, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 3 करोड़। इसी तरह से ज्वेलरी का यहाँ पर दिया है 2 करोड़ 40 लाख एंड यहाँ पर दिया है 1 करोड़ 20 लाख। तो ये जो तीनों का सेल्स कंसिड्रेशन है वो हमने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया है एंड उसमें से हम यहाँ पर लेस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इंडेक्स्ड कॉस्ट। तो वो हम यहाँ पर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं तो इंडेक्स कॉस्ट जो है वो फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो लैंड का यहाँ पर दिया है 20 लाख, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 20 लाख। उसको हम यहाँ पर इंटू करेंगे हमारा जो इंडेक्स दिया हुआ है उसके साथ। तो यहाँ पर कौन सा इंडेक्स लेंगे हम तो यहाँ पर हमें जो कैपिटल गेन है वो AY 23-24 के लिए हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ओके, बट यहाँ पर ये जो एसेट है वो जानकी ने सोल्ड किया है किस ईयर में तो यहाँ पर 22 एंड 23 में सोल्ड किया हुआ है। ओके, तो 22 एंड 23 का जो इंडेक्स है वो हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। वो कितना है तो ये है 331। तो यहाँ पर इंटू में लिखेंगे 331 एंड इसको हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे जिस भी ईयर में ये जो ईयर ऑफ एक्विजिशन दिया है उसके साथ। तो ये यहाँ पे जो लैंड का हम देखेंगे तो 2001-2 में एक्विजिशन किया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2001 एंड 2 में ये जो इंडेक्स है वो दिया है 100। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 100 एंड इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 66,20,000। ओके, तो इसी तरह से हम ज्वेलरी का हम फाइंड आउट करेंगे तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना दिया है तो यहाँ पर दिया है 60 लाख, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 60 लाख। इनटू में हम करेंगे ये जो सोल्ड हुई एसेट वो सेम ही ईयर में सोल्ड हुई है तो यहाँ पर 331 सेम ही आएगा एंड डिवाइड में आएगा ये जो ईयर ऑफ एक्विजिशन है उसका इंडेक्स। तो यहाँ पर कितना ईयर है तो 2011 एंड 12 है। तो यहाँ पर 2011 एंड 12 का देखेंगे
तो 184 इंडेक्स है यहाँ पर, तो हम ये डिवाइड करेंगे 184 से। तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 1,7,93,478। ओके, तो इसी तरह से हम रेजिडेंशियल हाउस का देखते हैं। तो रेजिडेंशियल हाउस का जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो देख लेते हैं। तो वो है 40 लाख। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 40 लाख। तो ये जो एसेट है वो सेम ईयर में ही सोल्ड हुई है, तो यहाँ पर ये जो इंडेक्स है वो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर भी हम लिख देते हैं 331 एंड उसको हम डिवाइड करेंगे। ये जो ईयर ऑफ एक्विजिशन कौन सा है, तो 2008 एंड 9 है। ओके, तो उसका इंडेक्स देख लेते हैं यहाँ पर, तो वो है 137। तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे 137 से एंड इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, तो 96,64,234। तो यहाँ पर ये जो इंडेक्स कॉस्ट है उसका आंसर हमें यहाँ पर मिल गया है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो सेल्स कंसिडरेशन हमने यहाँ पर राइट डाउन किया हुआ है उसमें से माइनस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा कैपिटल गेन। तो यहाँ पर लिख देते हैं कैपिटल गेन। तो यहाँ पे जो सेल्स कंसिडरेशन है उसमें हम लैंड का फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। तो लैंड का सेल्स कंसिडरेशन कितना है, तो 3 करोड़ है। उसमें से ये जो माइनस करेंगे अमाउंट इंडेक्स कॉस्ट की, तो हमारा यहाँ पर कैपिटल गेन आएगा 2,33,80,000। इसी तरह से ये जो सेल्स है उसमें से इंडेक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 1,01,62,6,522 एंड रेसिडेंशियल हाउस का यहाँ पर आएगा 23,35,766। ओके, तो यहाँ पर तीनों का जो कैपिटल गेन है वो हमें आंसर मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे टोटल कैपिटल गेन कितना हुआ है उसकी अमाउंट। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर ये जो कैपिटल गेन की अमाउंट हमें मिली है इन तीनों का हम यहाँ पर टोटल करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा टोटल कैपिटल गेन। तो इन तीनों का हम यहाँ पर टोटल करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 3,89,22,288। ओके, तो यहाँ पर टोटल कैपिटल गेन का आंसर भी हमें मिल गया है। अब ये जो सम है इसमें हमें ट्विस्ट दिया हुआ है, तो वो ट्विस्ट क्या है, तो यहाँ पर आगे हमें बताया है कि ऑन 31 मार्च 23 शी परचेज न्यू रेसिडेंशियल हाउस फॉर पर्सनल रेसिडेंस फॉर ₹1,50,00,000। ओके, तो यहाँ पर ये जो जानकी है उसने न्यू हाउस जो है वो परचेस किया है ₹1,50,00,000 का। ओके, तो उसका यहाँ पर हमें एग्जेम्पशन करना रहेगा। तो उसका हम यहाँ पर एग्जेम्पशन करेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ शॉर्ट नोट जो है वो लिखनी रहेगी। तो यहाँ पर कैसे लिखनी है वो आपको मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जानकी परचेस्ड अ न्यू रेसिडेंशियल हाउस फॉर ₹1,50,00,000। ओके, यहाँ पर आप डेट भी लिख सकते हैं कि ऑन 31 मार्च 2023। तो यहाँ पर ये जो एग्जेम्पशन है वो यहाँ पर होगा सेक्शन 54 के अंडर। तो यहाँ पर वो भी हम लिख देते हैं कि शी कैन क्लेम एन एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 ऑन कैपिटल गेन। तो यहाँ पर ये जो जानकी है वो एग्जेम्पशन क्लेम कर सकती है अंडर सेक्शन 54 ऑन कैपिटल गेन एंड ये जो रेसिडेंशियल हाउस है जो उसने सेल किया है उसकी अमाउंट यहाँ पर दी गई है कितनी है, तो 1,20,00,000। तो ये जो सेल किया है उसका यहाँ पर कैपिटल गेन कितना हुआ है, तो 23,35,766। तो ये जो कैपिटल गेन की अमाउंट है वो न्यू परचेज जो की है हाउस प्रॉपर्टी उसमें वो री इन्वेस्ट करती है। तो ये जो अमाउंट है वो एग्जेम्प्ट होगी। ओके, तो मैं आपको ये आसान शब्दों में समझाती हूँ।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो रेसिडेंशियल हाउस है जो ओल्ड वाला, वो सेल कितने में किया है, तो 1,20,00,000 में। तो 1,20,00,000 में, तो उसका जो कैपिटल गेन है वो कितना हुआ, तो 23,35,766। तो ये जो कैपिटल गेन की अमाउंट है रेसिडेंशियल हाउस की, वो अगर जानकी ने जो न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेस की है, इसमें ये अमाउंट इन्वेस्ट की है, तो ये जो अमाउंट है वो एग्जेम्पशन में आएगी। ओके, तो ये जो हमारी एग्जेम्पशन अमाउंट हो गई कितनी है, तो 23,35,766। तो अब हम यहाँ पर एग्जेम्पशन की जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54। ओके, तो यहाँ पर अगर आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं अमाउंट इन्वेस्टेड इन न्यू हाउस प्रॉपर्टी। तो न्यू हाउस प्रॉपर्टी में कितना इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बताया है कि 1,50,00,000 जो है वो इन्वेस्ट किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1,50,00,000 जो है वो उसने इन्वेस्ट किया हुआ है। उसमें से एक्सेम्पशन कितना है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्सेम्पशन अवेलेबल। तो यहाँ पर हम किसके अमाउंट लिखेंगे, तो यहाँ पर जो कैपिटल गेन हुआ है रेसिडेंशियल हाउस का, वही आंसर हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो वो कितना है, तो वो है 23,35,766। तो ये जो एक्सेम्पशन अवेलेबल है उसकी अमाउंट ही हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी थी। ओके, तो यहाँ पर वो अमाउंट हमें मिल गई। अब हम क्या करेंगे, तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि ये जो टैक्सेबल कैपिटल गेन है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो सिंपल कैपिटल गेन है वो तो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया। अब हमें जो टैक्सेबल कैपिटल गेन है वो फाइंड आउट करेंगे। तो टैक्सेबल कैपिटल गेन, तो यहाँ पर जो एग्जेम्पशन है उसके बाद का जो हमारा कैपिटल गेन है वो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में ये भी लिख देते हैं कि आफ्टर एग्जेम्पशन। ओके, तो यहाँ पर ये जो टोटल कैपिटल गेन है उसकी अमाउंट क्या है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो वो है 3,89,22,288। उसमें से माइनस करेंगे हमारी जो एग्जेम्पशन अवेलेबल है वो, तो वो कितनी अमाउंट है, तो वो है 23,35,766। तो ये अमाउंट, वैसे हम ये अमाउंट को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो है 3,65,86,522 रुपीज़। तो यहाँ पर ये जो टैक्सेबल कैपिटल गेन है वो हमने फाइंड आउट कर लिया है जो हमें क्वेश्चन में बताया गया था। तो आई होप कि आपको ये जो सॉल्यूशन है वो कम्प्लीटली समझ में आया होगा। एंड ये जो सॉल्यूशन है वो हमने पूरी आसान मेथड से कैलकुलेट किया है, तो आपको इसमें कोई भी क्वेरी नहीं रही होगी। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।